ये विवाह सुख नहीं विनाश लाएगा। ऐसा युद्ध पहले कभी नहीं हुआ और इस नरसंहार के बीच एक व्यक्ति अकेला खड़ा होगा। धीरे धीरे खाओ, भोजन भाग नहीं जाएगा। पूरे संसार में अशोक जैसा कोई नहीं। तो फिर अशोक से तुम्हारा विवाह करा दूंगी। इसी बहाने सदैव तुम हमारे साथ रहोगी, कभी सौतन कभी सहेली। नहीं 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 नहीं, इन दोनों को अलग करने के पाप में नहीं करूंगी। मैं नहीं करूंगी। इन दोनों को मैं अलग नहीं कर सकती। ना मैं वचन तोड़ सकती हूँ। ये औषधि भी है और विष भी। इसके 2 बूंद से व्यक्ति का उपचार हो सकता है और अतिरिक्त 2 बूंद से व्यक्ति के प्राण भी जा सकते हैं। न जाने देवी अभी तक क्यों नहीं आई। वो होती तो बताती कि मैं कैसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ या नहीं। आज जैसे शुभ दिन में न जाने क्यों इतनी घबराहट हो रही है। बस सब कुछ अच्छे से हो जाए, कोई बाधा ना आए। माँ, मैं ठीक लग रही हूँ। न जाने क्यों आज मेरे हृदय की गति कभी अति तीव्र, कभी अति मध्यम लग रही है। एक ही समय में भय और प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। अच्छा हुआ आप आ गई। तुम्हारी जैसी बहू पाकर हर सास धन्य हो जाए। तुमने अशोक को समझाई नहीं, उसे समझाया भी। आप निश्चिंत रहें, मैं इसी प्रकार जीवन के हर मोड़ पर अशोक के साथ रहूंगी। मुझे आज भी वो दिन स्मरण है जब आपने मुझसे वचन लिया कि मैं अशोक की ढाल बनकर रहूं, सदैव उसका साथ दूं। आज मैं उसी वचन की पूर्ति के लिए जा रही हूँ।
कौरवकी, चलो पुत्री, समय हो गया है। अभी भी समय है कौरवकी। हाँ, अभी भी समय है। इससे पहले कि अशोक और कौरव के मंडप में बैठ जाए, मुझे कौरव के स्थान पर देवी को बिठाना होगा। देवी! 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 ईश्वरी, क्या अनर्थ हो गया मुझसे? देवी, इतना बड़ा कलंक मत लगाओ मुझ पे। मैं नहीं जानती थी कि तुम अपने प्राणों की आहुति दो। देवी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी देवी। कुछ नहीं होगा तुम्हें। क्या हुआ माँ? मैं अशोक भैया को बुला कर लाता हूँ। वेट, कहीं नहीं जाओगे। देवी को शैया पे लेटाने में मेरी सहायता करो और अशोक भैया से कुछ नहीं कहो। जी। देवी को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बस हमें सुनिश्चित करना है देवी को निद्रा ना है। इनके तलवे और हाथ ऐसे ऐसे धीमे रगड़ना है। अशोक, चलो पुत्र। पिताजी, माँ? माँ मंडप की ओर प्रस्थान कर चुकी होगी, चलो। प्रणाम। क्या बात है अशोक, आज अगर आचार्य चाणक्य होते तो तुम्हें इस रूप में देखकर बहुत प्रसन्न होते। गुरुवर, आचार्य चाणक्य भले ही हमारे साथ साक्षात रूप में उपस्थित न हो, किंतु उनके कर्म, विचार, आदर्श और उनका संकल्प आशीर्वाद के रूप में सदैव हमारे साथ है। अखंड भारत का जो दीप उन्होंने जलाया था, उसका प्रकाश मुझे संपूर्ण भारत में फैलाना है, उनका अधूरा स्वप्न पूरा करना है। क्या हो अशोक, ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुम उद्विग्न हो। आचार्य, मेरे विवाह को लेकर जो माता और पिताजी में उत्साह होना चाहिए था, वो नहीं है, विशेषकर मां में। न जाने क्यों मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो मुझसे कुछ छुपा रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है अशोक, तुम अधिक मत सोचो और इस पल का आनंद लो। जी आचार्य।
महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र मगध सम्राट बिंदुसार मौर्य के ज्येष्ठ पुत्र राजकुमार सुशीम मंडप में पधार रहे हैं। उनके साथ उनकी माता महारानी चारुमित्रा पधार रही हैं। करमपुरा की राजकुमारी चंदा अपने माता पिता के साथ मंडप में पधार रही हैं। कुछ पहर के पश्चात चंदा मेरी हर आज्ञा का पालन करेगी। गौरव किसी और आ रही है माँ। आपका जादू टोना काम तो करेगा ना? अवश्य करेगा, तब जब उचित समय आएगा। इस समय तुम अपने विभाग की विधियों पर ध्यान केंद्रित करो। इस समय का आनंद उठाओ। महान चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र मगध सम्राट बिंदुसार मौर्य के पुत्र राजकुमार अशोक मंडप में पधार रहे हैं। साथ में मगध सम्राट बिंदुसार मौर्य भी पधार रहे हैं। कलिंग नरेश की पुत्री राजकुमारी कौरवकी मंडप में पधार रही हैं। स्वागत है। दोनों एक साथ ही प्रवेश करो। आओ। राजकुमार सुसीम अपने माता पिता के साथ मंडप में पधारें।
ओम गणानां त्वा गणपतिर्गुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो ममां जासि गर्भधमा त्वं त्वां जासि गर्भधमा। धर्मा यहाँ नहीं है। बिंदुसार ने संधि की है, लेकिन उसे निभाएगा या नहीं? यहीं रहकर सुनिश्चित करना कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अब तक तो माँ को यहाँ आ जाना चाहिए था। ना बेटा है ना देवी। आचार्य, मैं माँ को देख कर आता हूँ। नहीं शो, एक बार वर मंडप में आ जाए तो उसे जाना नहीं चाहिए। रानी धर्मा ऐसे क्षण में उपस्थित ना हो, ये संभव ही नहीं। वो आती होंगी। आचार्य, मुझे भय है कि कहीं कोई समस्या ना हो। व्यर्थ में चिंता कर रहे हो शो। मैं किसी को भेजता हूँ पता करने के। तुम बैठो। जी आचार्य। इससे पहले और विलंब हो जाए, मुझे मंडप में जाना होगा। वेट, मैं बस अभी आई। मैं अकेले कैसे? तुम मेरे पुत्र हो, अशोक के भाई हो। अब देवी का दायित्व तुम पर है। देवी का बचना हमारे परिवार के लिए नहीं बल्कि मगध के लिए महत्वपूर्ण है। जब तक मैं ना हूं यहीं रहना, देवी को अकेला नहीं छोड़। और ध्यान रहे उन्हें निद्रा नहीं आनी चाहिए। जी। अब महारानी जी वर वधू का गठबंधन करिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकांच सर्वमंगलाय तनो हरि। यहाँ मैं तुम्हारे सुनहरे भविष्य के लिए गठबंधन बांध रही हूँ। और उधर देखो, अशोक और कौरविकी के संबंधों की समाप्ति का कार्य आरंभ हो गया। राजकुमार, राजकुमारी की देखभाल के लिए कई लोग हैं। आप स्वस्थ रहिए, मैं देखता हूं। संभवतः इन्हें धुएं से कष्ट हो रहा है। कुछ पलों के लिए आप इन्हें मंडप से दूर ही ले जाइए। जी। अब देखती हूँ कैसे होता है विवाह।